प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर हम सबके जीवन में बहुत अच्छे काम करता है। 2023 साल परमेश्वर ने हमारे जीवन को दिया है और परमेश्वर इस साल मेरा पूरा विश्वास है कि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कार्य करने वाला परमेश्वर है। जो भी 2022 में शायद हमने कुछ कुछ चीज़ों को मिस किया होगा, कुछ चीज़ें हमारे हाथ से छूटी होगी, कहीं हमारी सेहत में प्रॉब्लम आई, कभी हमारे जीवन में रुकावटें आई, कुछ कामों में रुकावटें आई, पर मैं विश्वास करती हूँ कि इस साल में परमेश्वर वो सब चीज़ों को आजाद करेगा और तुम सबको आशीषित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। मैं आज जो वचन लेने वाली हूँ उसके पहले मेरे प्रियो आप सबको पता ही है कि मैं प्रार्थना करती हूँ, तो पहले हम प्रार्थना में जाएंगे फिर वचन को देखेंगे। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जितने लोग प्रभु मेरे साथ जुड़ रहे प्रभु, सबके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सब मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पर बैठे हुए मेरे सब भाई बहन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। क्या आप हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज आप किसी को भी दुखी निराश नहीं रखेंगे प्रभु। तो प्रभु आप अपनी पवित्र करुणा से प्रभु हर एक को छूने वाले परमेश्वर। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक से बात करने वाले हो परमेश्वर। जहाँ कहीं प्रभु हम गलत मार्गों में जा रहे प्रभु, गलत बातें सुनकर प्रभु, तो आप हमें इस वचन के द्वारा सांत्वना दो, आप हमें कंफर्ट करो प्रभु, और हमारे सब छोटे छोटे बातों से हमें आजाद कर दो जो गलत है प्रभु, जो आपके नज़र में भलाई के काम नहीं है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। बहुत बार हम संदेह करते, संदेह मतलब क्या? शक करते, करेक्ट। हम डाउट करते बहुत बार, मतलब हम हमारे दोस्तों पर डाउट करते, हम हमारे रिलेटिव्स पे डाउट करते, हम हमारे रिलेशनशिप पे डाउट करते, हम फैमिली में डाउट करते, और बहुत सारी चीज़ें कि हम बहुत बार डाउट करते हैं अपने आप पर, और हम अपने आप पर भी डाउट करते। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस जब नीचे जाता है तो हमें लगता है अरे ये मुझसे नहीं होगा, इन्होंने तो मेरे बारे में ये कहा, उन्होंने मेरे बारे में वो कहा, तो हम अपने आप पर भी शक करते, डाउट करते या संदेह लेते, और हमारी चिंता और हमारे डर की वजह से मतलब इतनी हमारे परेशानी, डर और चिंता इतना बढ़ जाता है कि हम परमेश्वर पर भी संदेह करने लगते कि देखो ये डाउट या संदेह जो शब्द है उसके साथ चिंताएं, एंजाइटी, ये चीज़ें उसके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते। एक डर, किस चीज़ को खोने का डर, अगर हम किसी चीज़ को खोने का डर मन में आता है तो ये हम शक करते या संदेह लेते हैं। तो ये जो संदेह या डाउट जो शब्द है वो एंजाइटी, डर, डिप्रेशन, इसके साथ कनेक्टेड होता है। तो इसलिए जब बहुत ज़्यादा समस्या हमारे जीवन में आती है, परेशानी आती है, तो हम क्या करते हैं? संदेह करते अपने आप पर और परमेश्वर पर भी कि प्रभु मैंने तो प्रार्थना की थी, और लोग यहाँ वहाँ बहुत जगह पे भटकते, इससे प्रार्थना कराते, ब्रदर से, ये पास्टर वो पास्टर, और उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में हमें सफलताएं मिलेगी, पर वो नहीं हो पाता है। तो फिर वो हर एक चीज़ पे वो डाउट लेना शुरू कर देते। कभी कभी ऐसा भी होता है मेरे प्रियो कि कभी कभी हालातों की वजह से हम डरते हैं, कभी कभी लोग हमें डराते, कभी कभी हम डरते कि ये मेरे जीवन की समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, गरीबी है, जैसे कि कर्जों की प्रॉब्लम रहती, बीमारी की प्रॉब्लम रहती, तो लोग डरे रहते हैं कि पता नहीं शायद मैं इसमें मर जाऊंगा, या पता नहीं ये कर्जों का बोझा मेरे ऊपर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हम डरते हैं, और हम कभी कभी लोग हमें डराते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने जिससे पैसा लिया है तो वो लोग हमारे घर पे आएंगे, बैंक वाले आएंगे, तो चीज़ें बहुत उलझ जाती है मेरे पे। तो कभी कभी लोग हमें डराते हैं, कभी कभी ऐसे प्रीचर्स रहते हैं
कि जो हमें मैसेज के थ्रू हमें डराते, वो हमें बार 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 नीचे दिखाने की कोशिश करते, वो हमें बार बार ये दिखाते कि देखो तुम यहाँ पे गलत हो, देखो तुमने ये किया, देखो तुमने वो किया। और वो हमें इतना प्रेशराइज करते, इतना डराते हैं कि हम उनके डर के मारे हम हमारी जीवन शैली बदलते हैं। हम उन्हें इतना दिखाने की कोशिश करते कि नहीं हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं, हम बुरे काम नहीं करते, हम अच्छे लोग हैं, और हम उनमें ही उलझ कर रह जाते मेरे प्यो। और हमारी उलझने बढ़ती रहती है क्योंकि हमने क्या किया, उन पे ज्यादा भरोसा किया परमेश्वर के बजाय। तो हम उन्होंने जो हमारे लिए डाउट लिया, या हमारे कैरेक्टर के ऊपर, हमारे धार्मिकता के ऊपर उन्होंने डाउट लिया, तो हम उन्हें दिखाने की कोशिश करते कि नहीं हम अच्छे हैं, और उसकी वजह से हम में निगेटिविटी आती है और हमें ऐसे लगता है कि सच में मैं बहुत बुरी हूँ, सच में मैं बहुत बुरा हूँ, कि मुझे बदलना चाहिए, मुझे चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये बुरे काम मैं करता हूँ, क्योंकि लोगों ने तुम्हें दिखाया। तो मेरे प्रियो, जब भी तुम मैसेज सुनते हो ना, तो इस बात की गारंटी करो कि तुम क्या सुन रहे, क्या वो प्रीचर कोई भी रहने दो, कि क्या वो परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन तुम्हें सही तरीके से सिखा रहा है, या वचन को ट्विस्ट करके तोड़ मोड़ के अपने सहूलियत के हिसाब से तुम्हें सिखा रहा है। ये तुमने डिजाइन करना चाहिए मेरे प्रियो, ताकि तुम फंस न जाओ, ताकि तुम किसी संदेह में न गिरो कि लोगों के डाउट के जो स्पिरिट है वो तुम में भी आ जाता है। अगर वो लोग डाउट करते तुम्हारे ऊपर, तो तुम भी दूसरों के ऊपर डाउट करने लगोगे, और उनके डाउट क्लियर करते करते तुम्हारी जिंदगी शायद खराब हो जाएगी, और तुम शायद निगेटिविटी के ओर बढ़ते जाओगे। गलत संदेश सुनने से हमारा मन निगेटिव होता है। कोई प्रचारक लोगों को भरमाते हैं और तुम्हें पापी ठहराते हैं। किसी को पापी ठहराना किसी का हक नहीं बनता है, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को पिता ने दिया है किसी को जज करने का, न्याय करने का अधिकार। प्रभु यीशु मसीह तो खुद पापियों के बीच में उठता बैठता था, उनके साथ खाना खाता था, उनके साथ संगति करता था, फेलोशिप करता था, पर लोग तुम्हें बार बार दिखाते हैं कि तुम पापी हो, पर उनको कोई हक नहीं बनता है कि वो तुम्हें पापी ठहराए। तो इसकी वजह से भी मेरे प्रियो मन में डर आता है कि पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, पता नहीं शायद मैं बहुत गलत हूं। तो ये सब बातें क्यों होती, क्योंकि इसका रूट कॉज है कि वो लोग डाउट लेते हैं, और डाउट की वजह से ये सब चीजें होती हैं। इसका असर हमारे जीवन पर और हमारे प्रार्थनाओं पर भी होता है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे प्रार्थना वीक हो जाती, मन में वो ख्याल गूंजते रहते, घूमते रहते, अरे मैंने ये किया, इसने मुझे ये कहा, उन्होंने मुझे वो कहा, ये प्रीचर की ऐसे सीखे, वो प्रीचर ऐसा सिखाता है। बहुत सारी चीजों को सुन सुन के हम अपने आप को बुरा महसूस करते हैं, पापी महसूस करते हैं, और उसका असर हमारे रोज के जीवन शैली पर होता है, और उसका असर हमारे प्रार्थनाओं पर भी होता है, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है प्रार्थना पर। हम परमेश्वर से अलग होते हैं, क्योंकि हम उन्हें दिखाने की कोशिश करते, नहीं हम धर्मी है, वी आर स्पिरिचुअल, हम दिखाते कि नहीं हम बहुत अच्छे लोग हैं। किसके लिए तुम ये सब कर रहे हो, और कौन है कि जो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है? ये जो कंट्रोलिंग पावर जब आती है, क्यों? क्योंकि डाउट है उनके मन में, और तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि उनका डाउट क्लियर करने की तुम कोशिश कर रहे हो, और वो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करता है, वो तुम्हें निगेटिविटी के ओर लेकर जाता है। इसके विषय में मैं एक वचन देना चाहती हूँ। और भय जो है हमारी सोच के द्वारा मनुष्य को ईश्वरीय विषय से अलग कर देता है। जो हमारे मन में जब भय आता है, तो हमारी सोच के द्वारा मनुष्य को ईश्वरीय विजय से अलग कर देता है। जो परमेश्वर का विजय है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, पर जो भय लोगों के द्वारा आया है, चिंताओं के द्वारा आया है, समस्याओं के द्वारा आया है, दोस्तों के द्वारा जो भय मन में उत्पन्न हुआ है, तो जो परमेश्वर की भली भांति इच्छा है उससे हम अलग हो जाते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लोगों के डाउट्स क्लियर कर रहे। नहीं मैं अच्छी हूँ, मैं भली हूँ, मैं धर्मी हूँ, ये लोगों को दिखाने में तुम्हारा समय व्यर्थ हो रहा है, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, क्योंकि तुम लोगों के डाउट्स क्लियर कर रहे हो। एक वचन में दिखाना चाहती हूँ मेरे प्रियो, मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय और 26वां वचन हम देखेंगे।
मत्ती की किताब मैथ्यू 8:26। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। उसने उनसे कहा, कौन उसने? प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो नाव में बैठे लोग थे, जो बोट में बैठे लोग थे। और उस वक्त ऐसा हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह सो गया था और सब चेले डरे हुए थे क्योंकि तूफान आया था और नाव डूबने लगी थी। और फिर वो चेले जाकर यीशु मसीह को जगाने लगे, प्रभु जी आपको हमारी चिंता नहीं है, नाव डूब रही है। तो तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? प्रभु यीशु मसीह ने पहले उन्हें दिखाया कि तुम में ये कमतरता है कि तुम अल्प विश्वासी हो, तुम विश्वास नहीं करते हो परमेश्वर के अद्भुत कामों पर तुम विश्वास नहीं करते। तुम विश्वास किसके ऊपर करते हो? मनुष्यों के ऊपर। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये मुझे क्या सिखा रहा है, वो मुझे क्या सिखा रहा है, कौन मेरे ऊपर शक कर रहा है, क्या हो रहा है, ये सब बातों में हम उलझ गए। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे अल्प विश्वासी हो, क्यों डरते हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूं, जब मैं इस बोट में तुम्हारे साथ मैं हूं, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता क्यों है? और आगे लिखा है, तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा। आंधी को डांटना एक नॉर्मल बात नहीं है। हम अगर कहीं तूफान आया है बहुत बड़ा और हम कहेंगे आंधी को डांट कि रुक जा आंधी, हम परमेश्वर की संगति में है, हम परमेश्वर की पवित्रता साथ में लेकर जाते हैं, तो ये हो सकता है। पर आंधी और पानी को डांटना ये तो प्रभु यीशु मसीह से ही संभव था। तो उसने लोगों के सामने बहुत बड़ा चमत्कार किया। उसने आंधी को डांटा और पानी को डांटा और आगे लिखा है कि सब शांत हो गया। मेरे प्रिय, हमारे जीवन में भी इस रीति से आंधी तूफान आता है, हमारा जीवन उथल पुथल हो जाता है। हम सोचते रहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में क्या है, ये संघर्ष, ये बीमारी, ये परेशानी, ये डाउट, लोगों को मैं समझाते समझाते थक चुके हूँ मेरे परमेश्वर, ये सब क्या है मेरे प्रभु। और जब हम ऐसे आंधी में घिर जाते हैं, जब ऐसे परेशानी में हम आते, वो चाहे काम की समस्या है, हमें जॉब नहीं मिल रहा है, हमारे हाथ को काम नहीं है, या हमारे घर में पैसे नहीं है, खाने की दिक्कतें हैं, और जब ऐसे परिस्थितियों में हम जाते हैं और हम लोगों से उम्मीद लगाए बैठते हैं, हमारे जीवन में एक आंधी की तरह वो परिस्थिति निर्माण हो जाती है मेरे प्रियो। और उस वक्त हमारा रिएक्शन क्या है? क्या हम लोगों की सहायता के लिए इधर उधर भागते हैं या क्या करते हैं? हम अस्वस्थ हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम निगेटिव हो जाते हैं, हमारा भरोसा परमेश्वर से उठ जाता है और हम शक करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं कि हे प्रभु, क्या तू मेरी सहायता करेगा? हे प्रभु, क्या तू सच में जीवित खुदा है? क्या तू सूली पर तूने अपनी जान दी और तीसरे दिन उठा ताकि मेरा जीवन विजयी हो पाए? पर मेरे हालत तो ऐसे है परमेश्वर, क्या मैं करूं? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों डरता है? हम सही में आज लोगों से डरते, ऐसे प्रीचर से डरते कि जो हमें डराते, धमकाते हैं और हमें पापी ठहराने की पूरी कोशिश करते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तो तुझसे बेहद प्यार करता हूं। तो हमें ये सोचना है, हमें देखना है और समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो कहता है कि हे अल्पविश्वासी, तू क्यों डरता है? मैं तेरे साथ हूं। पैसे की कमी है, तू मुझसे मांग, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। और जब ये विश्वास हम रखते हैं, जब इस तूफान में प्रभु मेरे साथ है, तब सब शांत हो जाता है। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी सेहत, हमारा जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन वो शांति से भर जाता है। जब हमें पता चलता है प्रभु यीशु मेरे साथ है। पर आज प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि हे अल्पविश्वासी, तू क्यों डरता है? तू क्यों डरती है? विश्वास नहीं है कि मैं तेरे साथ हूँ? क्या तुम विश्वास नहीं करते हो कि मैं इस तूफान को रोक सकता हूँ, इसको मैं थामे सकता हूँ, इसको मैं बंद कर सकता हूँ? क्या तू विश्वास नहीं करता है? मत्ती की किताब उसका 14वां अध्याय और 31 आयत में हम देखेंगे, 31वीं आयत में हम देखेंगे, मैथ्यू 14:31। तब प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? यानी तूने क्यों डाउट लिया?
ये प्रभु यीशु मसीह किसके बारे में कह रहा है? ये पतरस के बारे में कह रहा है। पतरस जो उसका चेला था, और प्रभु यीशु मसीह वो पानी पर वो चलने लगा पतरस, और चलते समय, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते आ रहा था और पतरस भी प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाह रहा था, वो पानी पर बोट से उतर कर वो भी पानी पर चलने लगा। पर इतने में उसने देखा आंधी तूफान, लहरें उठ रही है, पानी, समुंदर, आवाज, पानी सब देखकर वो डर गया और वो डूबने लगा। क्यों? क्योंकि वो डर गया। जब वो विश्वास में प्रभु यीशु मसीह के पास चल रहा था, तब तो उसमें विश्वास था कि नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह के ओर जा रहा हूं। उसने बोला कि प्रभु मुझे तुम्हारे पास आना है। प्रभु ने कहा आ, मेरे पास आ। आज प्रभु तुम्हें कह रहा है कि तू मेरे पास आ सकता, तू कितना भी पापी क्यों ना हो, तूने कितने भी गलत काम क्यों ना किए हो, पर तू मेरे पास आ सकती है, आ सकता है। पर जब हम लोगों की तरफ देखते हैं, रिश्तेदारों की तरफ देखते हैं, हालातों की तरफ देखते हैं, हमारे पिछले पापों की तरफ ध्यान जाता है, तो हम डूबने लगते हैं, हम परमेश्वर से हमारा नाता छूटने लगता है, हम उन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं मेरे प्रियो। और फिर जब पतरस भी ऐसे चल रहा था, पर जब उसने पानी को देखा तब वो डूबने लगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत हाथ देकर, प्रभु यीशु मसीह हमें देखता नहीं कि कैसे हम गिरते, कैसे हम गरीबी में मर जाएंगे, बीमारी में मर जाएंगे, ये मजा नहीं लेता है परमेश्वर। जब हम उसको आवाज देते कि प्रभु मुझे बचा ले, तुरंत उसी वक्त देयर एंड देयर ओनली प्रभु यीशु मसीह हमें थाम लेता है। तो जब उसने प्रभु को आवाज दिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत, यानी वो एक सेकंड का भी समय न गवाते हुए, प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ आगे बढ़कर उसे थाम लिया और उससे कहा, अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह लिया? क्या तू जानता नहीं? क्या तूने मेरे साथ रहकर भी देखा नहीं, सीखा नहीं? मैंने कितने सारे मिरेकल्स किए, मैंने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, क्या तूने देखा नहीं? क्या तुझे पता नहीं था? सब मालूम है हमें, बाइबल के वचन मालूम है, हमें पता है कौन सा वचन क्या है, कौन से हालत में हमें कौन सा वचन कन्फेस करना है, हमें सब मालूम रहता है। फिर भी हम अल्पविश्वासी हो जाते हैं, हम हमारी दौड़ दौड़ते हैं, हमारे ख्यालों से सोचते रहते हैं, भागते रहते हैं, और क्या देखते कि हम हमारे जीवन में गिर जाते हैं, हमारा परमेश्वर से नाता छूट जाता है, क्योंकि हमने डाउट लिया है परमेश्वर के कार्यों पर, उसके वचनों पर हमने डाउट लिया है मेरे प्रियो। इसलिए हमें वचन बार 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 पढ़ने की आवश्यकता है। जब भी हम परेशानी में होते हैं, मुश्किलों में जाता है, गलत परिस्थितियों में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन जो पवित्र कलाम है वो हमसे बात करता है। और प्रभु कहता है कि उसने तुरंत पतरस को थामा, उसे सहारा दिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तू संदेह तूने क्यों किया? क्यों तूने डाउट लिया? क्यों तूने मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया कि मैं ही जीवित परमेश्वर हूं, मैं तेरे साथ हूं? आज भी प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तुम्हें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। कोई भी हालात क्यों ना हो, कौन सी भी परेशानियों में से क्यों ना जा रहे हो, पर प्रभु आज कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु हमें तूफानों से, हर समस्या से वो थामेगा। पर आज भी लोग उस पर संदेह करते हैं और विश्वास नहीं करते। आज भी लोग सोचते हैं कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, ये चीज़ें मैंने जो चाहा था वो मेरे मुताबिक नहीं हुआ, जो मुझे लग रहा था पर वो नहीं हुआ। पर नए साल में प्रभु कह रहा है, हे अल्पविश्वासी, तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। क्या तू जानता नहीं कि मैं तेरे साथ हूँ? फिर तू क्यों डाउट लेता है, क्यों संदेह करता है? लोग संदेह करते हैं तुम्हारे ऊपर, पर तुम मेरे ऊपर डाउट लेते हो कि जिसके लिए मैंने अपने प्राणों को दिया, जिसके लिए मैंने अपना पवित्र लहू बहाया, और आज तुम मेरे ऊपर डाउट ले रहे, क्योंकि हमारी प्रार्थना पहले जैसे प्रभावशाली नहीं रही। पर आज प्रभु कहता है कि मैं पानी को और तूफान को मैं डांट सकता हूं, और जब मैं डांटता हूं तो शांति आ जाती है। इसी रीति से प्रभु तुम्हारे जीवन में आज शांति लाना चाहता है। मत्ती 8:8 हम देखेंगे। सूबेदार एक था कि जो बहुत रिच था, उसका एक बड़ा पोस्ट था, एक बहुत बड़े ओहदे पर वो सूबेदार था वो।
और उसके वो भी किसी के अंडर काम करता था। और वो सूबेदार उसके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग थे उसकी सेवा करने के लिए। अगर उसने किसी को कहा इधर आओ तो वो आता था, उसने कहा जाओ मार्केट जाओ ये चीज़ लेकर आओ तो वो करता था। यानी इतने बड़े ओहदे पर वो सूबेदार था। और सूबेदार का नौकर बीमार था। तब सूबेदार ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा, ये बात बहुत गौर करने वाली है मेरे प्रियो। मैथ्यू 8:8। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसका सेवक, उसका नौकर बीमार था और वो प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा था। उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे 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 प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आ जाए, यानी तू मेरे घर में आ जाए, इसके योग्य मैं नहीं हूँ। भले मेरे हाथ के नीचे बहुत सारे लोग हैं, मैं एक सूबेदार हूँ, पर तू मेरे छत के नीचे आए इसके योग्य मैं नहीं हूँ। आज मैं देखती हूँ कि लोग पास्टर को भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो वो परमेश्वर को क्या रिस्पेक्ट देंगे। वो सूबेदार ने उससे कहा कि तू मेरे छत के नीचे आए इसके योग्य मैं नहीं हूँ, पर हाँ तू अगर यहीं से प्रेयर करेगा, मुख से बोलेगा, तो मेरा नौकर जो मेरे घर में है या मेरे ऑफिस में तो भला चंगा हो जाएगा मेरे प्रभु। ये सूबेदार का विश्वास था। उसे पता था कि प्रभु यीशु मसीह अगर यहाँ से बोलेगा कि नौकर तू चंगा हो जाएगा, तो वो वहां पर डिस्टेंस मैटर नहीं करता प्रभु मेरे प्रियो कि कहाँ पर वो नौकर था, पर वहीं पर वो ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। ये सूबेदार का विश्वास था मेरे प्रियो। क्या आज प्रभु को इस तरह से विश्वास हम में दिखाई देता है? हम तो संदेह करते, हम डाउट लेते, हम शक करते कि पता नहीं ये ऐसा होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरा वीजा लगेगा नहीं लगेगा, पता नहीं मेरा पासपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा। सोचते रहते, अपने आप को कोसते रहते कि मेरा पासपोर्ट तो खत्म हुआ, मैंने नहीं किया। बहुत सारी चीजों को लेकर हम डाउट लेते अपने आप पर और परमेश्वर पर भी। पर परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर है कि वो अपने समय पर हर चीजें करता है और वो हमें शांत कर देता है। हमारे मन में एक सुकून आ जाता है, एक शांति से हमारा मन वो भर देता है मेरे प्रभु। फिर उसी अध्याय में हम देखते हैं 10वीं आयत में, यह सुनकर यीशु मसीह ने अचंबा हुआ। यीशु मसीह अचंबा हुआ, यानी वो खुद सरप्राइज हो गया कि अरे, एक सूबेदार जो मुझे इतना नहीं जानता, पर वो कहता है कि प्रभु तू मेरे छत के नीचे आने की आवश्यकता नहीं है, तू बस शब्द मात्र बोल दे या तू सिर्फ मुख से बोल दे तो मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह को बहुत अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। जो इस्राएल, जो उसके अपने लोग थे, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने उनमें भी ऐसा विश्वास नहीं किया। कहा तो ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने, उसके पीछे कौन आ रहे थे, उसके चेले आ रहे थे, उनसे कहा कि देखो ऐसा विश्वास मैंने मेरे लोगों में भी नहीं देखा है। तो हमें संदेह करना या डाउट करना मेरे प्रियो छोड़ देना है। कम से कम यीशु मसीह पर तो हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना बलिदान दिया है मेरे प्रियो। फिर भी हम देखते हैं कि लोग डाउट करते रहते। जब यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोग थे, उसकी एक वहां पे समझो एक मीटिंग हो गई थी, अंधेरा होने को आया था। चेलों ने कहा कि प्रभु जी इनको बोलो अपने घर चले जाए, क्योंकि ये सुनसान जगह है, यहाँ पे खाना पीना तो नहीं मिलेगा, इससे बेहतर है कि वो लोग अपने घर चले जाए। तब यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि इतनी रात हो गई और इतना पूरे दिन वो लोग मेरे साथ थे, तो उनको खाने के लिए हम बंदोबस्त करते। फिर वहां पे सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां थी किसी के पास। तो चेलों ने कहा कि कैसे हम वो इतने सारे भीड़ को खाना खिलाएंगे, क्योंकि कम से कम 4000 तो पुरुष थे, स्त्रियां अलग थी, बच्चे अलग थे, इतने लोगों को कैसे खाना खिलाएंगे। पर प्रभु यीशु मसीह में वो विश्वास था, उसने आसमान की ओर वो 2 मछली और 5 रोटियां लेकर उसने प्रार्थना की और
उसने बोला कि रोटी को तोड़कर लोगों को बिठा दो और उनको तोड़कर खाना परोस दो। 5,000 लोग मेरे प्रियो, वो सिर्फ 5 रोटी में 4,000 लोग उधर खाना खाए और सब खाना खा के तृप्त हो गए। इतना ही नहीं, तो खाना खाकर जो टुकड़े बचे हुए थे मेरे प्रियो, तो वो 12 टोकरियां भर गई। 12 टोकरियां। तो परमेश्वर इतना अद्भुत कार्य करेगा कि वो तुम्हारे खाने पर भी वो बरकत देगा। तुम टेंशन मत लो कि मेरे घर में आज कुछ नहीं है, मैं ये नहीं खा पा रहा हूँ, वो नहीं खा पा रहा हूँ। पर अगर तुम विश्वास करोगे तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे खाने की टोकरी को भी बरकत से भरेगा। तुम्हारे खाने की टोकरी भी कभी खाली नहीं रहेगी। पर हमें विश्वास करना चाहिए, न कि डाउट के आज तो मैंने खाया, रात को पता नहीं सुबह मुझे नसीब में खाना होगा क्या नहीं। पर मेरे प्रभु रात को ही इंतजाम करता है तुम्हारे सुबह के खाने का। पर तुम्हें संदेह नहीं लेना है मेरे प्रभु। चेलों ने संदेह लिया कि 5 ही रोटी है प्रभु, 2 ही मछली है प्रभु, कैसे होगा। प्रभु ने सिर्फ प्रार्थना करके कहा, इन रोटियों को तोड़ के लोगों को परोस दो। और इतना परोसते गए कि 12 टोकरियां टुकड़ों की बची हुई थी रोटी की, और कुछ मछलियां भी बच गई थी मेरे प्रभु। इस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसका जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर गया और जब वो उसका पुनरुत्थान हुआ, रेजरेक्शन हुआ, तब उसका चेला थोमा ने कहा, उस पे संदेह लिया थोमा ने बोला कि मैं यकीन नहीं करूंगा जब तक उसके हाथ पे कीलों के जो निशान रहेंगे, क्योंकि जब उसको सूली पे लटकाया था उसके पैरों में हाथों में बड़े बड़े कीले लगाए थे। तो उसने कहा कि उसके हाथों में कीलों के जो निशान है, छेद है, जब तक मैं उसमें उंगली डालकर नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह उठ गया है, यानी जीवित हो गया है, उसका पुनरुत्थान हुआ है। मेरे प्रभु इस तरह से आज भी लोग शक करते उसकी ग्रेस पर, उसके अनुग्रह, उसकी दया पर, उसके सप्लाई पर, कि वो हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लोग आज भी उस पर डाउट लेते हैं, संदेह करते हैं मेरे प्रभु, और डरते रहते कि पता नहीं मेरे जीवन में ये होगा या न होगा। क्यों डरते? क्योंकि उन्होंने डाउट लिया, उन्होंने संदेह लिया। और प्रभु क्या कहते हैं? अल्पविश्वासी, तू क्यों डरता है? हे अल्पविश्वासी, तूने मेरे ऊपर क्यों भरोसा नहीं किया? क्यों नहीं सोचा कि मैं तेरे साथ हूँ, इस संकट में, इस समस्या में, ये तूफान में मैं तेरे साथ हूँ। क्या तूने एक बार भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैंने लाजरस को मृत्यु से उठाया है? हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें वचन मालूम है, फिर भी हम डाउट करते हैं मेरे प्रियो। तो आज ये सब बातों से तो हमने ये देखा कि डाउट क्या है, डर क्या होता है इंसान के मन में। पर हमें किससे डरना है? हम तो लोगों से डरते, हम हमारे बॉस से डरते। हाँ, वो डर तो ठीक है कि हमें ढंग से काम करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपॉइंट किया हमारे ऊपर। पर आज हम किससे डरते? गलत लोगों से, गलत संगति से, किससे डरते आज हम? क्या हम ऐसे गलत संदेश सुनकर, ऐसे गलत मैसेज सुनकर हमारे जीवन को हमने नाश किया है? या गलत दोस्तों की वजह से हमारा जीवन नाश हो रहा है, बर्बाद हो रहा है? तो आज हम किससे डरते, या हमें आज किससे डरना चाहिए? मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय और 26वां वचन हम देखेंगे। मैथ्यू 10:26। मिला सबको? इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ लिया है कि जो जान न जाएगा, न कुछ छिपा है कि जो जान न पाएगा। प्रभु कहता है क्लियरली यहाँ पे, इसलिए मनुष्यों से मत डरना। मनुष्य तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, उनसे डरने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें डरना है सिर्फ जीवित परमेश्वर से, कि जो हमारे लिए रास्ता खोलता है, जो हमारे खाने का प्रबंध करता है, जो हमें चंगाई देता है, जो हमें हमारे समस्याओं में, हमारे जीवन जब उथल पुथल हो जाता है, जैसे पतरस ने पानी को देखा, वो पानी के लहरों को देखा, उसी रीति से हमारे जीवन में एक उमंग आती है, एक लहरें आती है, वो चली जाती है।
मन उदास हो जाता है, परमेश्वर से भरोसा उठ जाता है। पतरस ने भी वही किया, पर प्रभु ने उसी वक्त उसे थाम लिया। आज भी परमेश्वर तुम्हें थामना चाहता है, पर मेरे प्रियो, लोगों से डरो मत। गलत लोगों की वजह से अपने आप को पापी या दोषी मत ठहराओ, क्योंकि प्रभु कहता है इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं है। ऐसे कुछ भी नहीं है कि जिसे लोग पाप करके छिपाएंगे, ढकाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो खोला ना जाएगा, कुछ भी है ना मेरे प्रियो, वो कभी ढका नहीं रहता है। और न कुछ छिपा है जो जान न पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ढक नहीं, जिसे खोला ना जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमें जब हम ऐसे गलत लोग हमें डराते हैं, धमकाते हैं या हमें पापी ठहराते हैं, पर प्रभु कहता है मैं उनकी चीजें तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको हम छिपाएंगे और वो छिप जाएगा। प्रभु हर एक चीज को प्रकट करने वाला है। कोई कितना भी खुद को धर्मी ठहरा कर दूसरों को पापी ठहराने की पूरी कोशिश करते हैं, पर प्रभु भी उनके पाप या उनके स्वभाव को वो तुम्हें प्रकट करेगा। और न कुछ छिपा है जो जान न जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं छिपा हुआ है कि तुम न जान नहीं जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी मत्ती 10 और 28 देखेंगे। तो हमने मत्ती 10:26 में देखा, इसलिए हमें मनुष्यों से नहीं डरना है, क्योंकि मनुष्य के भी पाप है, गलतियां है, वो कभी ढकी नहीं रहेगी, वो कभी छुपी नहीं रहेगी। तो उन्हें परमेश्वर तुम्हारे सामने प्रकट करेगा। मत्ती 10 और 28 में क्या लिखा है? जो शरीर का घात करते हैं पर आत्मा का घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। शरीर का घात मतलब क्या? बोलिए। जो शरीर का घात करते हैं, हाँ, पर आत्मा का घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। यानी कोई किसी का अगर मर्डर कर देता है, लोग तो इतना ही कर सकेंगे ना कि जब उनके मन में कड़वाहट है, नफरत है, गुस्सा है, तो वो किसी का खून कर देते, किसी को पाप में गिराते, इतना ही करेंगे वो। तो वो जो शरीर का घात करते हैं पर आत्मा का घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो कि वो अगर तुम्हें कोई खत्म करेगा, पर तुम्हारे अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, उसको कोई मार नहीं सकता। शरीर का नाश हो सकता है, लोग शरीर को मार सकते, पर तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं मिटा सकता। तो उनसे क्या डरना ऐसे लोगों से कि वो भले तुम्हें मार डालेंगे पर तुम्हारी आत्मा को नहीं मारेंगे ना, नहीं मार सकते। उतनी पावर, उतना सामर्थ्य प्रभु ने उनमें नहीं दिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर का घात करते पर आत्मा का घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। कौन कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह। कि वो उसमें वो सामर्थ्य पिता ने दिया है कि वो हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को भी नरक में वो डाल सकता है। जब वो दोबारा आने वाला है, और समय बहुत कम है मेरे प्रियो। जैसे नया साल आता है तो हमें खुशी तो लगती है, पर मन में ये भी रखो कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। तो उसी को सिर्फ हक है कि वो सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं, पर हमारी आत्मा को भी हमेशा हमेशा के लिए नरक में नष्ट कर सकता है। तो मनुष्यों से क्या डरना मेरे प्रियो, लोगों से क्या डरना, हालातों से क्या डरना, परिस्थितियों से क्या डरना। परमेश्वर जब तुम्हारे साथ है तो इन सब बातों से मत डरो। प्रभु यीशु मसीह जो शरीर और आत्मा पर अधिकार रखता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से ही डरना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से ही हमें डरना है। उनके साथ ही हमें संगति में रहना है।
तो हमें हमारे जीवन के हर मुसीबतों में, हर परेशानियों में प्रभु हमारे साथ रहेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बात की है। अगर आप ऐसे किसी डाउट, संदेह या डर से घबराए हुए हैं, तो आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो वचन प्रभु आज आपने हमें दिया है कि बहुत बार लोग ऐसी गलती करते हैं और लोग अपने आप पर भरोसा नहीं करते और संदेह करते रहते हैं, हालातों से, परेशानियों से थक हार कर वो प्रभु यीशु मसीह वो आप पर भी संदेह करते हैं प्रभु। पर आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनके आत्मिक आंखों को खोलो प्रभु, जो आपका वचन है प्रभु उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करने दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु उनको छुओ प्रभु, जो ऐसे डाउट के नीचे लोगों के डर से वो दबे हुए हैं, अपने आप को दबा के रख रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके मन को, उनके आत्मा को खोलो प्रभु, उनके आंखों को खोलो प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु कि ऐसा कुछ चीज नहीं है जिसे मैं छिपा के रखूंगा प्रभु। जो लोगों ने हमें डराया प्रभु, आप उनके पाप, उनके गलतियों को हमारे सामने प्रकट करने वाले परमेश्वर, और आप उन्हें दिखाने वाले हैं कि वो आपसे कोई सुपीरियर या कोई बेहतर इंसान नहीं है। सिर्फ बेहतर और सुपीरियर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, कि जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने पवित्र खून को बहाया है प्रभु। इसलिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। और प्रभु आप में उतनी ताकत है कि किसी गलत इंसान के शरीर को और उसकी आत्मा को नष्ट करने की ताकत आप रखते हो प्रभु। इसलिए हम हमारा भरोसा, हमारा विश्वास आप पर रखते हैं प्रभु। ऐसी कोई परिस्थिति ना आने पाए हमारे जीवन में जब तुम कहोगे कि हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया, तूने मेरे ऊपर भरोसा क्यों किया। हाँ प्रभु जी, आज जितने भी लोग मुझे देख रहे प्रभु, आज वो ऐसे हालातों में से गए हैं प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, ताकि वो आपके वचनों पर 100 गुना विश्वास करने पाए प्रभु, और ये वचन उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करने दे प्रभु। लोग ऐसे परिस्थितियों में से जाते हैं प्रभु, वो अपना जीवन प्रभु जी नरक में डाल रहे प्रभु जी, पर आप हर एक से प्रेम करने वाले परमेश्वर हो। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, क्या आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, और ये सब डाउट, संदेह, डर, ये सब वहम से उन्हें निकाल दो प्रभु। उन्हें उनके मन, विचार, बुद्धियों को आजाद कर दो प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु, और वो सब निगेटिविटी उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। मैं ऐसे सब निगेटिविटी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके मन से, उनके विचारों से, ख्यालों से ऐसे निगेटिविटी को निकाल दो प्रभु, और उन्हें अच्छा जीवन, भले चंगाई का जीवन, विश्वास से भरा हुआ जीवन, एक खुशहाल जीवन इस नए साल में उनको दे दो मेरे जीवित परमेश्वर। क्योंकि हम क्या खाए, क्या पिए, उसके बारे में सोचो मत प्रभु। आप कहते हैं मत्ती की किताब में कि आप उस पर परेशान मत हो, क्योंकि अगर वो चिड़ियों को, अगर वो पक्षियों को खिलाने वाला परमेश्वर है, तो मनुष्यों को क्यों नहीं देगा प्रभु। पर मनुष्य भूल जाता है और वो संदेह करते रहता है, वो डाउट लेते रहता है कि प्रभु आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ ऐसे सब लोगों के लिए प्रभु, कि उन्होंने आप पे भरोसा नहीं किया, उन्होंने आप पे शक लिया, डाउट किया प्रभु, उनको छुओ प्रभु, और उनके जीवन को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। आप बहुत अच्छे उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु जी, तो आप प्रभु आपने कोढ़ी को चंगा किया प्रभु, 10 कोढ़ियों को आपने चंगा किया, पर धन्यवाद देने सिर्फ एक ही आया प्रभु। आज ऐसी हालात है लोगों की कि वो बीमारी में भी वो लोगों का सहारा ढूंढते हैं प्रभु। पर अगर कोई सच्चे मन से आपको पुकारते हैं प्रभु, तो आप उन्हें कभी डूबने नहीं देते, मरने नहीं देते, गिरने नहीं देते प्रभु। आज अगर ऐसी कोई बीमारियों से लोग गुजर रहे प्रभु, एड्स, कैंसर, ट्यूमर की परेशानियों से, 3rd स्टेज है, 4th स्टेज है प्रभु, पर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु।
आप अभी इसी वक्त उनको छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई दो प्रभु। जो भी केमोथेरेपी रेडिएशन से जा रहे हैं, उन्हें साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं प्रभु, उनके शरीर को छुओ प्रभु। और उन्हें उनके मन में जो अल्प विश्वास है, एक छोटा सा विश्वास है प्रभु कि वो आप पे भरोसा नहीं कर रहे प्रभु, उनके विश्वास में आप बढ़ोतरी लाओ प्रभु और उनको चंगाई से भर दो प्रभु, क्योंकि आप चंगाई देने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। आज कोई कर्जों के लिए चिंतित है, कोई गरीबी के लिए चिंतित है। परमेश्वर, आपका वचन है जो कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा और मैं तेरे हर एक खुशियों को मैं भर दूंगा प्रभु। उन्हें आज वो सब गरीबी की कर्ज से, कर्जों के श्राप से उन्हें मुक्ति दो प्रभु, क्योंकि आप अगर 5 रोटी और 2 मछली से 4000 के ऊपर लोगों को खिला सकते हैं परमेश्वर, तो आप हमारे कर्जों को मिटा सकते, हमारे खाने का प्रबंध आप कर सकते हो परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे जो भी स्टोन की प्रॉब्लम है प्रभु, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त वो स्टोन गिर जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ यूट्रस के लिए प्रभु, अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन है प्रभु, अगर उसमें कुछ रसोली है, यीशु मसीह के नाम से वो गांठ निकल जाए इसी वक्त प्रभु। आप उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। टीबी के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके सांस में प्रभु आप चंगाई दो प्रभु। वो हर एक उनके लंग्स प्रभु पहले के जैसे बन जाए यीशु मसीह के नाम से, वो सब इन्फेक्शन चला जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आप चंगाई देने वाले महान परमेश्वर हो। सर्दी खांसी बुखार की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उस वायरस को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। चंगाई से भर दो प्रभु हर एक को प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनकी भी स्किन इन्फेक्शन है प्रभु वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हेयर फॉल की प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उस काल पे प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि हर एक हेयर फॉल की समस्या निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। उस जगह पे अच्छे घने बाल आ जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए, हर एक घुटने के दर्द को, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, रीढ़ की हड्डी का दर्द, पीठ का दर्द, मैं उसको यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाती हूँ। हर एक जॉइंट में प्रभु जो स्वेलिंग है, जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और वो पूरी रीति से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यूरिक एसिड को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, आप चंगाई देने वाले, कार्य करने वाले, चमत्कार करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी परेशान है परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु, थक हार चुके हैं प्रभु, उनमें आपका विश्वास आने दो प्रभु जी। जो भी जिनके भी घरों में टोने की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट दुरात्मा निकल जाए उनके जीवनों से, उनके घर से, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे प्रभु, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो, अपने पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे धर्मी और उनके योग्य ऐसे पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी वीज़ा के लिए प्रभु जी उन्होंने एप्लीकेशन किया है प्रभु, और पासपोर्ट के लिए प्रभु उनके सब डॉक्यूमेंट्स में रिलीज़ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। उनका हर एक आगे का कार्य मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ, ताकि प्रभु हर एक चीज़ें, हर एक उनका वो कार्य सुविधा से हो जाए, उसमें कोई घटी कोई परेशानी ना आ जाए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिनके भी हाथ को काम नहीं प्रभु, जिनको जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। हर एक कर्जे की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आपके नाम को, धन्यवाद देती हूँ। जो भी डाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको भी मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। वो यूट्रस को छुओ प्रभु। और प्रभु जी मैं स्पेशली प्रार्थना करती हूँ ऐसे पेरेंट्स के लिए कि जिनके यहाँ बच्चा नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त और एक धर्मी बच्चे से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप उसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। अगर इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं
तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं। इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, ताकि जो लोग इस तरह की बीमारी, ये तो बीमारी है डाउट लेना, उससे आज़ाद हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।